हमारे पास एक प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। 10 225 भगे 10 405 प्लस 10 765 इस टू कॉट 675 बराबर 0। इसको हमको प्रूव करना है। तो 10 225 अपॉन में यहाँ पर भागा का साइन है तो इसको नीचे लिख देते हैं कॉट 405 प्लस 10 765 अपॉन कॉट 675। LHS से हल कर रहे हैं, ठीक है। 10 225 तो 10 270 माइनस 270 में से कितना हटाएंगे तो ये आ जाएगा 270 माइनस 45 घटाएंगे तो 225 आ जाएगा अपॉन में कॉट 360 प्लस 45 जोड़ेंगे तो ये 405 आ जाएगा प्लस 10 2 इंटू 360 2 में 360 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 720। 720 में प्लस 45 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10 765 कॉट 2 इंटू 360 360 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 720। अब फिर माइनस कर देंगे 45 तो आ जाएगा ये कॉट 675। तो 10 270 माइनस थीटा है, 270 माइनस थीटा है तो 10 का कॉट हो जाएगा कॉट 45 अपॉन में यहाँ पर कॉट 45 प्लस यहाँ पर 10 2 इंटू 10 360 प्लस थीटा है तो ये हो जाएगा अपॉन में 1045 और कॉट 360 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा माइनस कॉट 45। यहाँ पर कॉट 45 का मान 1 होता है, कॉट 45 का मान 1 होता है, यहाँ पर माइनस किया जाए माइनस कॉट 10 45 का मान 1 होता है अपॉन में कॉट 45 का मान 1 होता है तो 1 में से 1 जाएगा 0। ये RHS प्रूव हो गया। अब वो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि 10 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 40 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री इंटू कॉसेस 70 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इंटू सेक 80 डिग्री बराबर 1। हमको इसको प्रूव करना है तो हम LHS से करते हैं। LHS 10 डिग्री दिया है हमारे पास। LHS क्या है? 10 डिग्री 10 20 डिग्री 10 40 डिग्री 10 50 डिग्री इंटू कॉसेस 70 डिग्री साइन 80 डिग्री और सेक 80 डिग्री। हमको इसको प्रूव करना है तो इसको बदल लेते हैं। 10 90 माइनस 80 इंटू यहाँ पर cos 20 है, cos 20 है और यहाँ पर भी cos 20 है। क्वेश्चन में गलती लिखा गया तो cos 90 माइनस 70 इंटू 10 90 माइनस 50 इंटू 10 50 कॉसेस 70 साइन 80 और सेक 80 हो जाएगा, ठीक। 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट 80 हो जाएगा माइनस 90 माइनस थीटा साइन 70 हो जाएगा इंटू 10 90 माइनस थीटा कॉट 50 हो जाएगा इंटू 10 50 इंटू कॉसेस 70 इंटू साइन 80 इंटू सेक 80, ठीक। अब करते हैं कॉट 80 और कॉट 80 तो नहीं कटेगा लेकिन साइन 70 और कॉसेस 70 क्योंकि होता है साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेस
थीटा। तो हमारे पास साइन 70 दिया है, तो हम इसको 1 में कॉसेस 70 लिख सकते हैं ना। तो इस ये से ये चला जाएगा। कॉट 50 दिया है, टेन 50 दिया है, तो कॉट थीटा बराबर हमारे पास होता है 1/10 थीटा। और कॉट हमारे पास 50 दिया है, तो हम 1/10 50 नहीं लिख सकते हैं, तो इससे ये घट जाएगा। ठीक, हमारे पास अब दिया है कॉट 80, साइन 80 और सेक 80 हमारे पास दिया है, सेक 80 दिया है। हमारे पास इसको कॉट 80 बराबर कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक, तो हमारे पास कॉट थीटा बराबर 80 है, तो हम कॉस 80 अपॉन में साइन 80 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 80 अपॉन में साइन कॉस 80 अपॉन में साइन 80 इंटू साइन 80 को ऐसे ही रख देंगे, और सेक थीटा बराबर होता है 1/cos 80। इससे ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, और ये आ जाएगा 1। ये हमारा RHS प्रूव हो गया। क्वेश्चन इजी था। हमारे पास क्वेश्चन दिया था 10A cos 20, 10 40, 10 50, cos 70, साइन 80 और सेक 80 दिया है। तो हमें देखेंगे, जैसे 10 10 है और हमारे पास 10 10 था, और हमारे पास ये कोई नहीं था कटने लायक, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉस से कटेगा। तो 10 20 था हमारे पास, साइन 80 था, और 80 और 20 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 90 आ रहा है। तो हम इसको कॉस में चेंज कर देते हैं, या इसको सेक में चेंज कर देते इसको सेक में चेंज कर देते हैं, तो ये और ये कट जाएंगे। ऐसे ही ये दोनों 40 और 50 90 हो जाएंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेंगे ये और ये 3 उठी बचेंगे। तो यहाँ से 10 90 माइनस 80, तो 10 10 हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 70 कॉस 20 हो जाएगा, 10 90 माइनस 50 10 40 हो जाएगा, और जैसे थे वैसे उतार देंगे। तो 10 90 माइनस थीटा बराबर 10 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में है, तो प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो 10 90 माइनस थीटा जब माइनस और 270 होते हैं, तो ये मान जो वैल्यू चेंज होता है, तो 10 का कॉट हो जाएगा, तो कॉट 80 हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन 70, और 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की जगह 50 है हो जाएगा। तो ये कॉट 50 है, और कॉट 50 है हमारे पास। तो हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा, और कॉट की जगह थीटा की जगह 50 है, तो 1/10 थीटा ना, तो